हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन के बारे में, यानी पशुओं की आंत में रुकावट। पशु में आंत में रुकावट क्यों होती है, क्या कारण हो सकता है, और यदि आपके पशु में यदि आंत में रुकावट हो जाए तो आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स आप अपने पशुओं में देखने को मिलते हैं। इस तरह के केस अब आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन है ये कितने प्रकार का होता है पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, कौन से पाउडर देना चाहिए, यानी आज आपको इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। जो इस चैनल पर जो अभी नए नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन है वो पशु। अब आपको मैं बताऊंगा इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट भाग के बारे में, जो है वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या है कि आंत के किसी भी भाग का मुड़ जाना, बंद या एंठ लग जाना, जिससे क्या है कि आंत का मार्ग है वो रुक जाता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है, उसे हम वोल्वुलस कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है वोल्वुलस के बारे में। अब सेकंड जो भाग है उसके बारे में, अब क्या है कि जैसे इंटुसेप्शन होता है, तो इंटुसेप्शन में क्या होता है कि आंत का कुछ भाग जो पास ही पड़े आंत के दूसरे भाग में क्या चला जाता है, धंस जाता है, जिससे क्या है कि उसका आंत का मार्ग खुल जाता है। जो आपको डायग्राम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब देखो, स्ट्रंगुलेशन क्या होता है, क्या है कि कभी कभी आंत के पास ट्यूमर हो जाती है तो उसके दबाव से ही क्या होता है कि आंत का मार्ग रुक जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन के बारे में कि ये जब पशुओं की आंत में रुकावट होती है तो किस किस विधि से होती है, किस मार्ग से मार्ग होता है। जिस प्रकार से वोल्वुलस के बारे में बताई है, इंटुसेप्शन के बारे में मैंने बताया, स्ट्रंगुलेशन के बारे में आपको मैंने बताया कि क्या क्या होते हैं। अब इसका कारण क्या है। अब देखो, इसका कारण ये हो सकता है कि यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द के कारण आपका पशु लेटता है तो पैर मारता है तो आपके पशु की आंत के अंदर क्या होती है, ऐंठन बन जाती है, तो आंत में रुकावट आ जाती है। और कई बार आपके पशु में अंदर या बाहर जो आंत है उसके अंतर्गत जो गांठें बन जाती हैं तो उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा परजीवी हो जाते हैं, और परजीवियों के कारण जो आंत का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। या आप अपने पशु को, जैसे वजन ढोने वाले पशु हैं, उनको अधिक व्यायाम या अधिक ऊंचाई पर चढ़ाते हैं तो भी आंत के अंदर रुकावट या ऐंठन बन जाती है। ये तो इसके कारण हो सकते हैं यदि आपके पशु में आंत में जो रुकावट या अवरुद्ध क्यों होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यदि आपके पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यदि आपके पशु में जो इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन यानी आंत में रुकावट आ जाए। तो देखो, पशु की यदि आंत में रुकावट आ जाए तो इसमें सिम्टम्स ये हैं। यदि इसमें पशु को पेट दर्द होता है, पेट दर्द के कारण पशु क्या है कि लेटता है तो पैर मारता है और फिर खड़ा भी हो जाता है, और कई बार पेट दर्द के कारण पशु आवाज़ भी निकालता है। ये भी आपने सिम्टम्स कई बार आपके पशु में देखे होंगे। और इसमें क्या है कि आपका पशु का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा श्वसन दर भी है वो भी नॉर्मल रहती है, और जो हृदय की धड़कन है पशु की वो बढ़ जाती है। इस स्थिति में जो यदि आपके पशु में जो इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन होता है तो, और आपका पशु गोबर करना बंद कर देता है। एक बात ध्यान रखना कि इसमें गोबर करना बंद कर देता है। यदि करता भी है तो थोड़े थोड़े नॉर्मल सिल्की के रूप में आपका पशु गोबर करता है। आंत की गति में रुकावट के कारण क्या है, पशु गोबर प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पाता है, और आपके पशु में आफरे की भी शिकायत आ जाती है, आपके पशु में पेट के अंदर गैस भर जाती है, और आपका पशु चलना फिरना भी बंद कर देता है, गोबर प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पाता है, करता है वो भी थोड़ी मात्रा में करता है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाए। तो देखो, ट्रीटमेंट आप उस ट्रीटमेंट के तौर पर पहले तो उस पशु की आपको एक्सरसाइज करवानी है यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के जो इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन होता है, जब आंत में रुकावट होती है तो पशु में आपको जो सिम्टम्स या लक्षण हैं वो आपको कभी ना कभी आपको इन्फेक्शन जैसे लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि आपके पशु में पेट बंद की शिकायत हो गई है, कब्ज हो गई है। तो आपको क्या करना है, उस पशु को टहलाना है, एक्सरसाइज करवानी है, और साथ ही साथ उसको
पशु को रेक्टल करेक्शन करवाना है। रेक्टल करेक्शन का मतलब है कि उस पशु के गुद्दा द्वार में हाथ डालना है। गुद्दा द्वार में हाथ डाल करके जो भी यदि अपशिष्ट पदार्थ है उसको थोड़ा बहुत उसको बाहर निकालना है। ये तो आपको करना ही करना है। ये करने के बाद में आप उस पशु को क्या करना है, फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी के तौर पर आपको लेना है उसमें रिंटोज। जिस प्रकार से ये रिंटोज आती है, ये रिंटोज आपको लेनी है। ये रिंटोज लगानी है उस पशु में, जो बड़े पशु उनमें 2 लीटर, कम से कम आप उस पशु को 2 लीटर रिंटोज IV लगानी है। और रिंटोज में आपको प्रयोग करना है इंजेक्शन टोनोफोस, यानी फास्फोर्स का जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन प्रयोग करना है इस ड्रिप के अंदर। जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लेना है उस पशु 15 से 20 ml आपको ये डालना है। इस केस किस में डालना है, ये ड्रिप में ये इंजेक्शन टोनोफोस का आपको प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपको लगाने हैं। इंट्रामस्कुलर के तौर पर आप इंजेक्शन स्पासमोवेट लगा सकते हैं, जो डाइसाइक्लोमाइन का आता है इंजेक्शन। ये उस पशु को 20 ml, जो बड़े पशु हैं उनमें 20 ml, जो छोटे पशु हैं उनमें आप 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये और साथ ही साथ आप उस पशु को यदि ये इंजेक्शन भी यदि आपको और बेटर जेल मिलना है, यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो आपको मेग्लूडाइन जो इंजेक्शन आता है, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का, इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो, ये इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है। ये इंजेक्शन बड़े पशुओं में 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों के तौर पर आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि छोटे हैं तो 5 से 7 ml, जो मीडियम साइज़ के यदि पशु हैं तो उनमें आपको ये प्रयोग करना ही करना है। और इंजेक्शन के तौर पर आपको मल्टीविटामिन्स, जो बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेट का इंजेक्शन भी आपको प्रयोग करवाना है। जिस प्रकार से बेलामाइल आता है ये इंजेक्शन, ये उस पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाना है। ये इंजेक्शन, और वैसे भी बेलामाइल के बारे में यदि डिटेल से जाना है तो इससे बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और आपको एक CPM इंजेक्शन भी आपको प्रयोग करना है, जिस प्रकार से क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन लगाना है उसको 10 ml इंट्रामस्कुलर। ये तो आपको इंजेक्शन लगवानी है। यानी कहने का मतलब है कि आपको इंजेक्शन लगवाने हैं। और साथ ही साथ आपको पाउडर के तौर पर आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर आता है, ये पाउडर आता है पशु में, जो मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट आपके पशु में क्या क्या काम करता है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट एक साथ बड़े पशु में 400 ग्राम ओरेली देना है। यानी ये जो 400 ग्राम का आता है, इसको पानी में घोल करके आपके पशु में ओरेली उस पशु को दे देना है। ये तो ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। यदि आपके पशु में इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के कारणवश यदि आंत में रुकावट आ जाए, ये ट्रीटमेंट करना है। अब देखो ट्रीटमेंट के तौर पर आपको करना क्या क्या है, शॉर्ट तरीके से यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके पशु में, यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाए, एक और बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के यदि पशु में हो जाता है, परजीवी हो जाते हैं इंटेस्टाइनल के अंदर, तो आप उस पशु की डिवर्मिंग जरूर करवा दें। यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दे दें। इंटेस्टाइनल आप हाईटेक भी दे सकते हैं, बड़े पशु में 100 ml है, या जो टेबलेट भी दे सकते हैं 3 ग्राम या 6 ग्राम, उससे भी आप उस पशु की डिवर्मिंग जरूर करवा दें, ताकि आपके पशु में यदि किसी कारणवश आंत में यदि ऐंठन हो गया है, तो उसमें परजीवी हो गए हैं, जो परजीवी आपके पशु की जो आंत को रोक लेते हैं, तो उससे बचाव हो सकता है। डिवर्मिंग कराने के बाद में आपको जो ये करना, यदि आपने आज ट्रीटमेंट कर दिया तो कल आप उसकी डिवर्मिंग जरूर करवा दें। तो डिवर्मिंग कराने के बाद में या ट्रीटमेंट के तौर पर तो ये है कि आप अपने पशुओं को पाउडर देना है, मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम, ड्रिप लगवानी है, फ्लूइड थेरेपी आपको देनी है। इंजेक्शन में आप मेग्लूडाइन या स्पासमोवेट में कोई सा भी लेना है। इंजेक्शन टोनोफोस आपको फ्लूइड के अंतर्गत डालना है। और साथ ही साथ उसमें जो बेलामाइल जो इंजेक्शन आता है, लिवरक्सटेट और विटामिन का समूह आता है, वो इंजेक्शन भी आपको उस पशु में प्रयोग करना है। ये ट्रीटमेंट यदि आप एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में यदि आपके पशु को रिलीफ बन जाती है, यदि आपका पशु ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको यही ट्रीटमेंट आप उस पशु को दूसरे दिन भी यही ट्रीटमेंट उस पशु पर करना है। यदि आपका पशु फिर भी यही दिक्कत कर रहा है तो रिपीट। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, जो मैं आपको सही और सटीक ट्रीटमेंट बताया। और ये बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये इंजेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको उपयोग में लेने हैं। खुद आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें।
इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।